नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। दोस्तों, एयरफोर्स के अंदर तो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्रन तो कम होते जा रहे हैं। 31 हैं, 31 में दो तो डेड हो चुके हैं। दो स्क्वाड्रन मिग 21 के हैं जिनको अभी तक रिटायर नहीं किया गया है। खड़े होंगे किसी कोने के अंदर, कभी कभार उनको फ्लाई कर लिया, देख लिया उड़ सकते हैं क्या। उनको फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है। सैकड़ों होनहार पायलट्स की जान ली उन मिग 21 ने। अब मिग 21 तो उड़ाने बंद कर दिए, लेकिन सरकार उनको रिटायर नहीं करती। रिटायर इसलिए नहीं करती कि अभी 31 स्क्वाड्रन तो घट के 29 हो जाएंगे। अगर एक्चुअली हैं तो 29 ही, लेकिन पेपर पे दिखाने के लिए तो दिखा ही सकते हो ना कि 31 हैं। चाहिए 42 इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, बल्कि इससे भी ज़्यादा ही चाहिए एक्चुअली देखा जाए तो आपको, क्योंकि चाइना बहुत स्ट्रांग होकर निकल के आया है। अब हमारे पास हालात ये हो गए कि एक एयरक्राफ्ट था जगुआर, ऑलमोस्ट 120 एयरक्राफ्ट हमने लिए थे 45 साल पहले, और उसमें 40 तो डायरेक्ट ब्रिटिश एरोस्पेस से ले लिए थे और बाकी 80 यहाँ पर बनाए गए थे। अब वहाँ पे उसका कभी नवीनीकरण या रेनोवेशन तो हुआ नहीं। पुराना 1960 का एयरक्राफ्ट था ये, हमने 45 साल पहले खरीदा, तब ठीक ठाक था। लेकिन अब ये भी एक फ्लाइंग कॉफिन बन गया है। जैगुआर इज ए न्यू फ्लाइंग कॉफिन फॉर इंडिया। कहने को लोग कहते हैं कि इसको भी ट्रेनिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है आजकल, लेकिन अभी एक यंग पायलट सिद्धार्थ यादव की जान चली गई अभी जामनगर के अंदर, और 10 दिन पहले ही उनका सगाई हुई थी। बैड लक। अब इस किस्म के जैगुआर के कई क्रैश हुए 10 सालों में, और सबसे पुराने प्लेन्स एक किस्म से जो है उनमें से मिग 21 और ये जगुआर बूढ़ा है, ओल्ड है, इंजन बहुत कमज़ोर है। अब इसको भी फ्लाइंग कॉफिन का नाम दे दिया गया है। जैसे मिग 21 ने कई शानदार पायलट्स की ज़िंदगी छीन ली, वैसे ही अब जगुआर भी एक एक करके जिंदगानियां जो हैं होनहार पायलट्स की छीन रहा है। कुछ स्क्वाड्रन हैं, एक आधा साउथ में शायद है, संबाला, गोरखपुर, जामनगर, भुज और सूरतगढ़ में 6 स्क्वाड्रन इनके हैं। 120 विमान, अब तो कई तो जा चुके हैं। अब यहाँ पर खास बात है कि ये ऐसा एयरक्राफ्ट था, इसके 2 इंजन थे। नॉर्मली तेजस वगैरह में तो एक ही इंजन है, सुनने में आया है जो, तो 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट था। इसके अलावा रशिया के जो मिग 29 है और जो सुखोई 30 जो है वो 2 इंजन के हैं, और फ्रांसीसी जो राफेल है वो भी 2 इंजन वाला है। अपने ज़माने में ये अच्छा एयरक्राफ्ट था, सोफिस्टिकेटेड था, लेकिन अब गुजरे टाइम के साथ बूढ़ा हो गया। अब 1960 की कार कौन चलाता है, तो आप 1960 का एयरक्राफ्ट थोड़ी चलाएंगे। 2010 की बात है जब 80 नए जगुआर इंजन खरीदने की बात हुई थी कि भाई थोड़ा सा जितना पावरफुल उससे 1.5 गुना पावरफुल इंजन इसमें फिट किए जाए। सुनने में आया कि कुछ $3 बिलियन की कुछ डील भी हो गई थी किसी कंपनी के साथ में, फिर वो कैंसिल हो गई, बात बन नहीं पाई, और आज तक उसमें कोई नए इंजन नहीं लगे। कहने को उसमें छोटा मोटा रडार सिस्टम नया बिठा दिया गया, पर उससे जो पावर जो आती है वो तो इंजन से आती है ना। ये तो ऐसे हो गया ना जैसे आपके पास लैम्बोर्गिनी गाड़ी हो और आप उसके अंदर पुरानी फिएट का एम्बेसडर का इंजन लगा दो, तो क्या होगा आप सोच सकते हो ना। तो दिखने में एयरक्राफ्ट अच्छा लगता है, ठीक ठाक है जो भी है, लेकिन फिर उसके बाद छोटे मोटे पार्ट्स भी नहीं मिलते थे, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर तो बनना बंद हो गया था ये, तो कहाँ से लोगे, ब्रिटिश प्लेन है ये। इधर उधर से जहाँ से छोटा मोटा मिलता था स्पेयर पार्ट्स खरीद खरीद के काम चलता रहा। लेकिन अब उड़ाते तो जा रहे हो उसको आप, तो उड़ाते उड़ाते अब कभी भी गिर जाता है, और गिर जाता है तो आप सोच सकते हो कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पर पायलट्स जो हैं उनके लिए रिस्क बहुत बढ़ गया है, और इतना बड़ा रिस्क है कि 120 प्लेन थे टोटल। अब लेफ्ट ओवर कितने मुझे नहीं मालूम, जगुआर में ओरिजिनली 120 थे, तो हो सकता है 15-20 फना हो गए होंगे अब तक 40-45 साल में, हो सकता है ज़्यादा भी फना हो गए हों। तो सपोज करो 100 एयरक्राफ्ट भी हैं अगर इनके पास, 80 भी अगर ऑपरेशनल है, तो उनको आप किस ढंग से फिर आगे लेके जाएंगे। और ये एयरक्राफ्ट मतलब नाम के लिए है, ट्रेनिंग में यूज़ किया जाता है। अब कहने को तो वॉर में भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन बहुत एक ओल्ड एंड आउटडेटेड फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसको रियल वॉर टाइम में इस्तेमाल किया जाए। और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसकी जो सस्टेनेबिलिटी थ्रेश होल्ड है ख़त्म हो चुकी है, अब इसको अलविदा कह दीजिए।
लेकिन यहाँ तो मिग 21 के 2 स्क्वाड्रन हम लेके बैठे हैं, उसको विदा नहीं कर रहे 36 एयरक्राफ्ट को, तो ये 120 एयरक्राफ्ट को कैसे आप अलविदा करोगे भाई? ये सारी की सारी दिक्कतें जो है वो निकल कर आ रही हैं, क्योंकि ये 6 एयरक्राफ्ट 6 स्क्वाड्रन निकल गए और 2 मिग 21 के तो चले गए हैं, 8 चले गए, तो हमारे पास 31 में से ये 8 निकाल दो तो हमारे पास ले दे के 23 स्क्वाड्रन बचते हैं, कुल मिला के 23। इन एक्चुअलिटी 23 ही है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये भी 6 स्क्वाड्रन जो है लाइबिलिटी हैं, तो हम तो 23 स्क्वाड्रन है, और कहते हैं कि 23 स्क्वाड्रन में से सिर्फ 60% स्क्वाड्रन ऐसे होते हैं जो एट ए टाइम ऑपरेशनल होते हैं, और बाकी तो मेंटेनेंस वगैरह में चलते रहते हैं उनकी, ये है। तो हमारी हालत एयरफोर्स की बहुत कमज़ोर हो चुकी है। एयर चीफ मार्शल जो एपी सिंह है वो तो 10 बार कह चुके हैं कि हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और हम शायद उस लेवल पे ही नहीं है कि जहां हम 2 फ्रंट की वॉर भी लड़ सके। हमारे पास एयरक्राफ्ट ही नहीं है, देखा जाए तो। एक 36 राफेल को निकाल दो, या थोड़े बहुत मिग 29 या सुखोई 30 को निकाल दो, कुछ है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि कभी किसी ने कुछ मॉडर्नाइजेशन एयरफोर्स का किया ही नहीं, तो आप करोगे क्या? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अब जैसा भी है। तो ये थी खबर। एक और फ्लाइंग कॉफिन की से नाम दिया गया जगुआर के बारे में, जरूरी था आप तक पहुंचाएं इसको। फीडबैक दीजिएगा प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद आपका।